परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। समझ सभी हमारे पधारे हुए सभी राम सनहाई भाई बहन सभी को एवं वरिष्ठ संतों को राम राम साहब प्रणाम साहब। तो महाराज का अणबे ज्ञान है, अणबे परवाना है, जो ये अणबे परवाना अणबे ज्ञान ही हमें मार्गदर्शन के रूप में सस्वरूपी संतों के द्वारा हमें प्रोत्साहन करता, हमें मार्गदर्शक बनकर हमें हर जगह हर मार्ग पर सहायता करता है। हर संवाद में कैसे गुरु वाणी से महाराज के अणबे परवाना से सब सीखते समझते महाराज ने कहा मैं तो चलिया अगम कूं भाई ज्ञान दरियो है मर्त लोक माई। मैं तो इस देश में जितने राम जी महाराज ने इस धरा धरती पर थे जब अनंत जीवों का उद्धार किया, अब आज वर्तमान में महाराज का अणबे परवाना सस्वरूपी संतों के द्वारा ज्ञान आज पूरी धरती पर संतों सदगुरुओं के द्वारा ये ज्ञान आज इस धरती पर फैल रहा है। तो महाराज का दिन दिनता का अंग लेते हैं महाराज की गुरुवाणी से कि दिन दिनता को जन्म है जहाँ पद को जो आई, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिवलाई। के दिन दिनता को जन्म है जहाँ पद खोजियो आई, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिवलाई। वो धन्य धन्य है जिन्होंने परम पद को खोजा, अर्थात उस देश की खोज निकाली, उस देश का अनुभव किया। उन सभी संतों को महाराज ने धन्य धन्य का और फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिवलाई। जो राम जी महाराज की भक्ति में लगे हुए हैं, पूरे 24 घंटे मिलते हैं दिन में, उसमें अपन कितना राम सुमिरन कर पाते हैं। और जो राम जी के नाम में लगे रहते हैं कि नानक नाम जाज है रटे सो उतरे पार। जो राम जी महाराज का सुमिरन कर रहे हैं, बराबर वेद सहित भजन कर रहे हैं परमात्मा का, वो महाराज के संसार में धन्य धन्य हैं। क्योंकि सकल ग्रंथ कारत है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजे दिन रात, दरिया कर लीजे दिन रात। सकल ग्रंथों का सभी सार, सभी वाणियों का, ग्रंथों का, वेद कुरान पुराण सबका सारांश एक ही निकलता है, पतिव्रता धर्म से ससुर साहेब राम जी महाराज को अपना सिर का मोड़ समझना कि जब तक इस संसार में रहेंगे, हमारा नतमस्तक होंगे, तो गुरु वाणी के आगे, महाराज के वाणी जी महाराज के आगे एवं सत्स्वरूपी संतों के आगे, बाकी हमारा सिर कहीं दूसरी जगह झुकने वाला नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है महाराज के शरणे के सिवाय दूसरा कोई नहीं भाएगा जी। इसके सिवाय जिस प्रकार महाराज ने कहा ऐसी सूरवीरता रखकर और फिर अपन बराबर भेद सहित भजन करेंगे महाराज का, नहनचर निज नाम का, सत्सबद की सता का और केवलीय ज्ञान विज्ञान के भक्ति में खरे उतरेंगे, तो राम जी महाराज की गेबो कृपा, गेबो सदा
कि कृपा हुए बिना रहेगी नहीं जी। कि जब प्रेम प्रीत भाव होता है तो परमात्मा भी कृपा किए बिना रहा नहीं जाता उनसे भी। जब कोई रोता है कहता है आप तो करुणा के सागर हो, आप में दया उरोत प्रोत भरी है, आप राम जी हो, पूरी दुनिया को चलाने वाले, पूरी दुनिया को तारने वाले, और आप तारण तिरण गुरुदाता हो, आप तो पूरी जगत को तारने वाले, आपके अंदर भारी दया भरी है, आप परम दयालु हो, आप सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले, इस धरा धरती पर आपकी जैसी दया करने वाला इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। और आप कृपा करोगे तो ऐसी सत्संगत की सता इस घट में प्रकट हो जाएगी जो इस जीवात्मा को अमर देश ले जाके छोड़ेगी। कि सुख राम मेल सते गुरा की, प्रेम में उमंगे गटे आवे, इन विद नाव नैन चरे जागे, आदे उलट कर जावे। के सुख राम मेल सतगुरा की, के सदगुरु अर्थात ससरूपी संतों की कृपा, के सुख राम मेल सदगुरा की, प्रेम उमंग गटावे। प्रेम हिलोड़ा खाने लग जाता जब राम जी का नाम जब अति प्यारा लगने लग जाता, कि प्राणों से भी प्यारे राम जी लगने लग जाते। कि सुख सारण संत राम जी मेरे प्राण आधार, वो मेरे प्राणों से भी प्यारे ससुर राम जी लगने लग जाते। जब महाराज की भारी कृपा होती ससुर राम जी महाराज की। इसलिए महाराज के इस प्रकार जब राम जी के नाम में लिवबंद प्रेम प्रीति से भजन करते, तब वो ब्रह्म बैराट से ससुर साहब के देश से आकर कंठ कवल पर नहन चनित नाम स्पार्किंग करने लग जाता, प्रगट हो जाता। महाराज ने लिखा ना कि जागियो नाव तंतर हरियो, जद तद केवल पासी, लाकाई खून गुना पड़ जासी, तो मिनका दे तो वासी। इतना भारी पराक्रम है नैनचर निज नाम का, तो सोचो जब ये जीव आत्मा 10वें द्वार से परे जाएगी तब उस आत्मा का कितना भारी पराक्रम होगा और कितनी आनंद में महाराज के लवलीन होगी। केवल प्रेम प्रीति से और महाराज के प्रति पूरा महाराज लिखा ना कि मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, अर्थात पूरा मेरे प्रति समर्पण होगा कि भाई मैं राम स्नेही हूं तो जीवन भर में राम स्नेही रहूंगा। नहीं कि आज तो राम स्नेही हूं, कल कहीं और हूं, कोई और भी हूं, आन उपासना भी है। नहीं, महाराज के पतिव्रता जीव तो को देऊं। सुखसान जी महाराज ने आरती में लिखा कि पतिव्रता जीव आपको, अर्थात राम जी आप मेरे प्राण आधार हो, मेरे जीवन भर में आपकी कृपा से ही मेरा सब कुछ काम बनेगा और मैं उस देश में आपकी कृपा से जाऊंगा। बाकी मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है छोटा बनकर राम जी के प्रति इतना करुणा भाव से। क्यों? नानक साहेब इंटरनेशनल लेवल, आज पूरी दुनिया जगत उनको जानता है। परमात्मा ने कहा, अरे नानक जी राम जी के देश में जाना है तो अब छोटा बनना पड़ेगा, बहुत दास भाव बनना पड़ेगा, तब राम जी मिलेंगे, तब अमर लोक मिलेगा। के नानक हो जा नान को राई को बट 20 मुंह 30 निकले जद मिले जगदीश। एक राई है, राई के 20 टुकड़े करो। राई का क्या भाग है भाई? घर में सब्जी बनाते उसमें राई डालते, राई कितनी होती है? एकदम सूक्ष्म होती है, जिसका कोई वो खुद अपना में सूक्ष्म है, और उसके भी परमात्मा के उसके भी 20 टुकड़े करो और 20 के भी और 30 करो। जद मिले जगदीश, जब राम जी मिलेंगे तब कहने का तात्पर्य महाराज की भक्ति में अपन दास भाव से भक्ति करेंगे तो महाराज की भारी कृपा हो जाएगी कि रामदास सुमिरन कर हो दासन को दास, तो 3 लोक 14 भवन से उजाड़ा होई। इतना अपन सूक्ष्म भक्ति करेंगे तो राम जी महाराज की भारी कृपा होगी। तभी महाराज ने कहा जो राम जी के नाम में लिवबंद है और अपने आप में खोए हुए हैं और भजन कर रहे हैं आते जाते श्वासों में, तो महाराज के वो संसार में दिन दिन है
कि जे जे नरयुग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज, वो मेरे सिर के ताज है। कि दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चिन्हा राम, दिन सो सुख राम के, जन्म जीवता पोता धाम। के दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चिन्हा राम, के वो ज्ञानी, वो संत, वो राम सने भाई बहन जिन्होंने राम जी महाराज की भक्ति को धारण किया। जो सस्रूपी राम, जो सबसे न्यारा परमात्मा में, जो किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कोई संत का नाम राम नहीं है, वो केवल निकेवल जो पूरी धरती से न्यारे जो सस्रूप राम जी महाराज, उनका जो सस्रूपी राम जी की भक्ति करते महाराज ने कहा वो दिन है, और दिन सो सुख राम के जन्म जीवता पौता धाम। जो इसी जन्म में 12 कौड़ों का अनुभव किया और 10वें द्वार से परे सता समाधि में बैठे हैं और आनंद अमरलोक का ले रहे हैं, वो सब महाराज के संसार में दिन दिन है। कि दिन दिन सुने सोई मंड में, जामत काढ़ियो सार, फिर दिन सो सुख राम के, लेवे तत्त विचार। दिन दिन सुन सोई मंड में, जामत काढ़ियो सार। आज संसार में इन अनेक प्रकार के ज्ञान है, इतने सारे ज्ञान है कि लिखते लिखते अपनी पूरी उम्र भी हो जाएगी तो भी वो सारे ज्ञान लिखने में कभी खत्म नहीं होंगे। और उन सब ज्ञानों में सर्वोपरि है सस्वरूप परमात्मा राम जी का ज्ञान। और महाराज ने पूरी संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान को देखा कि सुखराम सब जांच कर राम ही राम सत धार लियो। महाराज के पूरी धरती सब एक एक चीज, गीता भागवत कुरान पुराण सब कुछ जोई कर जितने भी ज्ञान है धरा धरती पर सब कुछ जान लिया, सब कुछ सोच लिया, सब देख लिया किस में क्या है, पुराण में क्या है, गीता में क्या, भागवत में अनेक प्रकार के, शिव जी के क्या है, ब्रह्मा जी की वाणी में क्या है, अनेक प्रकार के सारा ज्ञान वेदों में क्या है, कुरानों में क्या है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सबकी अपनी अपनी पहुंच है, सब अपना अपना काम करते हैं। पर उन सब में जो इस आत्म कल्याण करके 84 लाख योनियों में जो काल के जो चुंगल में जो जीव फंसा है, उसको बाहर निकालने के लिए केवल और केवल महाराज की भक्ति, सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज। तभी महाराज ने कहा ना कि हमको सायब यू कहो, मरत लोक में जाय, काले मारे सुख राम जी लीजो हंस छुड़ाई। के हमको सायब यू कहो, के हमको सायब यू कहो, मर्त लोक में जाय, काल मार सुख राम जी लीजो हंस छुड़ाई। के पूरी दुनिया काल के चुंगल में फंस गई, बड़े बड़े महात्मा पधारे, बड़े बड़े संत पधारे, जब तक धरा धरती पर रहे तब तक उन्होंने अनंत जीवों का उद्धार किया। दरियाओं महाप्रभु जब तक इस धरा धरती पर रहे तब तक अनंत जीवों का उद्धार किया। कबीर साहिब रहे, अनंत जीवों का उद्धार किया। दादू महाराज, संत दास जी महाराज, अनंत सत्स्वरूपी संतों ने जब तक इस धरा धरती पर रहे अनंत जीवों का उद्धार किया। जब वो इस धरती से गए तब पीछे माया आनी शुरू हो गई। तब सस्वरूप साहिब राम जी महाराज ने विचार किया कि सब संत जा तो रहे हैं और जाकर अनंत जीवों का उद्धार भी कर रहे हैं, पर क्या हो रहा, जब जाने के बाद माया पहुंच रही, जीव भक्ति करना भूल जाते। फिर सस्वरूप साहिब राम जी महाराज ने, वो परमात्मा सस्वरूप ने ऐसे आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज को इस धरा धरती पर परमात्मा ने भेजा कि आप जाओ, ऐसा इस धरा धरती पर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि आप जब जाओ तो भी पीछे सता
कल युग में चलती रहे। महाराज के मैं तो अमर देश चला जाऊंगा, पर ये कल युग में आज महाराज के नाम से अर्थात सत्ता का चलने का मतलब क्या। आज कितना महाराज की सत्ता चल रही, आज कल युग में सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही। भाई महाराज की सत्ता का चलने का मतलब आज अपन सब विधि पूर्वक जो महाराज ने अमर देश में जाने का मार्ग बताया, उस मार्ग को अपन फॉलो कर रहे हैं। यही महाराज की सत्ता का चलना है। आज उन्हीं के अनुयायी बनकर आज अपन भेद सहित भजन कर रहे और ये विचार कर लिया तो महाराज के तुम इस संसार में धन्य धन्य हो कि फिर दिन सो सुखराम के लेवे तत्व विचार। नैंच निज नाम को विचार कर लिया, इसको अपने घट में प्रकट कर लिया तो महाराज के दिन दिन हैं वो संजन, वो भाई बहन के दिन दिन सो संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दिया बरम सब भान। के दिन दिन सो संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, जिसके घट में अर्थात नैंच निज नाम है, परमात्मा का ज्ञान है, सता है, अनुभव है, वो संसार में दिन दिन है। फिर दिन सो सुखराम के दिया ब्रह्म सब भान, सारे भ्रमों को काट दिया, सब चीज समझ में आ गई। आज दिमाग में यही फितूर संसार के लोगों के महाराज के घूमता है, थोड़ा मन में किंतु परंतु रह जाता है। एक राम शनि भाई, एक कोई नया बहता, ठीक है आप इतना अच्छा ज्ञान करते हो, परमात्मा की इतनी महिमा करते हो, आत्म कल्याण तो मैं जब मुझे आत्म कल्याण करना होगा तब मैं आपका भजन कर लूंगा, और जब मुझे संसार का काम करना होगा तब मैं थोड़ा माया का ले लूँ तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो हमें माया की क्या आवश्यकता पड़ रही है भाई। आज के हमारा माया का काम संसार में नहीं हो रहा बिना आन उपासना को धारे हुए कि वो काम तुम्हारा काम आत्म कल्याण का, उन देवताओं का काम संसार का। क्यों जो भक्ति करते हैं उनका संसार का काम नहीं होता, वो क्या भूखे रहते हैं, उनका भी काम परमात्मा सब करते हैं। कहने का तात्पर्य होना नहीं होना ये सब कर्मों पर है। वो कि कर्मों की चपेट से तो रामचंद्र जी भी नहीं बच पाए, 14 साल वनवास उनको भी भोगना पड़ा। तो अब आप क्या कर्मों से बचोगे भाई। 14 वर्ष तो उनको भी वनवास भोगना पड़ा, जंगलों में 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा। सुबह सिंहासन पर राजगद्दी संभालनी थी और पता नहीं कि सुबह जंगल में आदेश आ जाएगा निकलने के लिए। तो महाराज के कर्मों से कौन बच पाया रे, कर्मों से कोई नहीं बच पाया। कर्म तो सबको, बड़े बड़े संत भी नहीं कर्म से बच पाए। भक्ति छुप छुप कर करनी पड़ी, गांवों में जा जा के छुप छुप कर, कहीं कड़ाइयों में, कोई जमीनों में, संसार से छुप छुप के लोग इतने, मतलब औरंगजेब का, मुस्लिमों का समय, दरियाव दाता के समय किशनदास जी महाराज जब बड़े बड़े महापुरुष हुए इस धराधरती पर, जब राम जी की भक्ति भी नहीं करने देते थे, जब भक्ति करते थे तो मारने पर उबर जाते थे। ऐसा समय था उस समय भी, और ऐसी सूरवीरता रखी कि हम बलि प्राण भी निकल जाए पर राम जी की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। गर्दन भी कोई सिमरण करता करता पीछे से कोई गर्दन भी उठा कर ले जाए तो उसकी मर्जी, पर महाराज की हम भक्ति नहीं छोड़े। इस प्रकार ऐसी सूरवीरता से इतने बड़े बड़े संत महापुरुष रहे, कर्म सुख दुख तो सबके जीवन में रहे, बड़े बड़े महापुरुष, ऐसा कोई नहीं बचा महाराज की धरती पर। इसलिए उसकी चिंता मत करो, तुम तो केवल और केवल भेद सहित के बो सुन बो सीख बो ए सुख सर्वण विलास, सुख सारण सोई संत जन जपसी सासों श्वास। के वो सुन वो सीख वो ए सुख सर्वण विलास, सुख सारण सोई संत जन जपसी सासों श्वास। बराबर भेद सहित भजन करो तो महाराज के तुम धन्य धन्य, और पतिव्रता धर्म से शस्त्र साय परमात्मा राम जी महाराज को अपना सिर का मोट समझना, बाकी सब संभाल लेंगे। महाराज के भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। भजन थोड़ा कम हो जाएगा तो चल जाएगा, पर भाव में और अपने जो धर्म है, जब महाराज के अगर धर्म चला गया तो महाराज के फिर क्या बचा, फिर पीछे कुछ नहीं बचता महाराज के दिन दिन सो संसार में
जहाँ सिर सतगुरु होई, फिर दिन सो सुख राम के, तत्कण लियो जोई। के दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सदगुरु होई, जिन्होंने नैनच निज नाम लिया। अनंत संजन है, अनंत भाई बहन है, किसी सत्संग में बैठे उसमें निज नाम प्रकट हो गया। कहीं बैठे किसी ने गुरु आज्ञा ली, किसी ने निज नाम ली, किसी ने आज्ञा ली। महाराज ने कहा सब अच्छी बात है। तुमने किसी से पूछा क्यों आदि अनादि से गुरु परंपरा चलती है। ये दरियाव जी महाराज के गुरु प्रेमदास जी महाराज हुए, बड़े बड़े महापुरुषों किशनदास जी महाराज के गुरु दरियाव दाता हुए। ये गुरु परंपराएं आदि अनादि काल से चलती है। ये तो महाराज के जिनने सत्सबद धारण किया और सत्सबद तो ले लिया, आज्ञा ली, आड़े धरी, सत्सबद ले लिया और महाराज के भजन नहीं किया, तो वो चीज पूरी खाली चली जाएगी। कि भाई मैंने तो गुरु धारण कर लिया, मैंने सदगुरु ले लिया, मैं सत्संग जाता, पर महाराज के भेद सहित परमात्मा राम जी महाराज को पूरा निजमन अर्पण करके भजन नहीं किया, तो महाराज के खाली की खाली। और जो सदगुरु बन लिया, निज नाम ले लिया, किसी से पूछ लिया, महाराज लिखा ना कि चले आपने पांव दिन सो पंथ बताओ। अपने चलना तो अपने पांव से ही है। भले कुछ भी कोई स्कूल में टीचर होगा, वो कितना भी पढ़ा देगा, वो आपको पासबुक दे देगा, वो आपको बार बार टेस्ट करा देगा, अनेक प्रकार का समझा देगा, पर जब तक अपन घर जाकर नहीं पढ़ेंगे, घर जाकर उसको याद नहीं करेंगे, तो एग्जाम में 00 नंबर ही आएंगे। तो उसी प्रकार महाराज आदि सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं, संत सदगुरुओं से समझ कर विचार करके नैनच निज नाम को अपने घट में धारण करके और आते जाते सांसों में सुमिरन में लग जाना, तो तुम्हारी गाड़ी इस भवसागर से पार हो जाएगी। तो तुम दिन दिन हो। बाकी महाराज के क्या है कि दिन दिन जाकू गुरु मिल्या, सतगुरु सिमरत आए, आत्म में सुख राम के, दिया ब्रह्म बताई। के दिन दिन जाकू गुरु मिलिया, सदगुरु समृत आई। बड़े बड़े महापुरुष मिलते, आपको भी अपने जीवन में गुरु मिलते, संत मिलते, भगवंत मिलते, जिनसे आपको नैनचर मिलता। और वो कहते हैं मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे राम जी मिलने चाहिए। तब वो संत गुरु भगवंत जो आपके मार्गदर्शक होते, वो कहते तुझे बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मना लेगा ना कि भूला नर भवता फिरे, हर ढूंढन को जाय, सायब तो सुख राम के, हे नेड़ा घट माई। के भूला नर भवता फिरे, हर ढूंढन को जाय, सायब तो सुखराम के, हे नेड़ा घटमाई। जो भूल गए परमात्मा को, कोई सोचेंगे मुझे हरिद्वार में मिलेंगे, कोई सोचेंगे मुझे ऋषिकेश में मिलेंगे, कोई सोचेंगे मुझे कई पहाड़ों में मिलेंगे, कई मंदिरों में मिलेंगे, कि राम जी तेरे अंदर ही बैठे, तू कहां परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है। तो महाराज के ऐसे गुरु भगवंत मिलेंगे, सदगुरु संतों का शरणा, महाराज के अनबे वाणी को सुनेंगे, जब अपन को समझ में आएगा कि राम जी तो घट में ही बैठे हैं महाराज के, बाहर कहां ढूंढ रहे परमात्मा के। आत्मा में सुख राम के, दिया ब्रह्म बताई। आत्मा में ही परमात्मा है, वो सदगुरु संत भगवंत गुरु वाणी महाराज के ससमझ अनबे वाणी वही बता देंगे। तो महाराज के अगर तुम समझोगे और महाराज के मार्ग पर चलोगे, तो धन्य धन्य है आप। के दिन दिन नीरे गुण ओळखियो, इने काया के माई, फिर दिन सो सुख राम के, उलट गिगन घर जाई। के दिन दिन निर्गुण ओळखियो, इन काया के माई। महाराज का कहने का तात्पर्य शरीर में सत्सबद का अनुभव हुआ। कोई कहते सत्सबद, कोई कहता सत्सबद प्रकट होता, कहते इनके अंदर नैनचर है। कोई जीव बहुत भारी प्रीति से लगा, प्रेम प्रीत भाव से, कि राम जी महाराज और भजन कर रहा है, आंखों में आंसू की जड़ बह रही है। महाराज लिखा ना कि प्रीत लगी,
व्याकुल भयो वीरे लगी जाए रोई, से हंसा सुखराम के तिरता वार न पा। के प्रीत लग गई, व्याकुल भया वीरे लगी जाए रोई, से हंसा सुखराम के तिरता वार न पा। आज संसार का कोई दुख पड़ जाता है तो आंखों में आंसू आए बिना रहा नहीं जाता। कोई सदस्य छोड़कर चला जाता तो रोए बिना रहा नहीं जाता। उसी प्रकार जब राम जी से मिलने के लिए, क्या परमात्मा आपकी इतनी भारी महिमा आप उस देश की कर रहे हो, आप अमरलोक की इतनी भारी महिमा कर रहे हो, क्या हमें भी उस देश के दर्शन होंगे क्या? हम भी अमरलोक देखना चाहते हैं, हमें भी अमरलोक के दर्शन होंगे क्या? चाहे तो परमात्मा एक पलक में ले जाए और नहीं तो जन्म जन्म भी लग जाए। महाराज की एक पलक में महाराज के देश के दर्शन करा दूं मैं, अर्थात मेरी सत्ता में इतना भारी पावरफुल है, इतना भारी महाराज के मेरी सत्ता का इतना भारी आनंद है जिसका कोई वार पानी। और इस घट में अपन नहन निज नाम सत्सबद की सत्ता का अनुभव कर लेते कि मेरे अंदर सत्सबद है, नहन निज नाम है, वो सत्ता है जो होनकाल पार ब्रह्म से अलग है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं के पास नहीं है। वो ऐसी सत्ता मेरे घट में प्रकट है, उनके लिए वो तरस रहे हैं। वो सत्ता जो परमात्मा राम जी महाराज की उस सत्ता के लिए तरस रहे हैं। इतने बड़े बड़े देवता वो राम जी के, ओ प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भगति करा संत सेवा और करा कछु नाही। इसके लिए वो तरस रहे। कैसा मानव तन दो जिससे हम भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग सुने, नहन निज नाम घट में धारण करे, ऐसे सत्स्वरूपी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले जिससे हम भी अमर लोग जाए। ऐसा मानव तन दो जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, जिससे हम अमर लोक में चले जाए। बाकी हम तो स्वर्ग में बैठे बैठे देवता भी रो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब समय पूर्ण होने के बाद काल कोठरी में काल हमें भी बांध कर लेके चला जाएगा, इसलिए वो दुख पाते हैं। क्यों? उनको पता है हमारा यह ठिकाना स्थिर नहीं है। क्यों? स्वर्ग में जाने के बाद भी जीव को वापिस आना पड़ता है। उनको इतनी समझ नहीं बनती, काल इतनी चुंगल फंसा के बैठा रहता कि 10वें द्वार से परे हमें पहुंचना, वो चीज समझ नहीं आती। और जब तक महाराज के समझ आती, जब तक समय हो जाता है महाराज के। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज फरमारे कि दिन दिन निर्गुण ओळखियो इर्ण काया के माय। इस शरीर में नैन चैनी नाम की सत्ता का अनुभव किया तो आप धन्य धन्य हो। फिर दिन सो सुखराम के उलट गिगन गर जाई। 10वें द्वार के परे अनुभव होने लग जाता उन सता समाधि में 12 कमलों का, वो अपने आप होता। वो अपने आप महाराज जी का सत्सबद धक धक चढ़े आगो, अपने प्रेम प्रीति चलता। अगले का प्रीति नहीं, आप कैसे बढ़ाओगे? अगला जाना ही चाहता, आप कैसे बढ़ाओगे? उसके प्रेम से बढ़ता है। अगर किसी को अमर लोग जाना चाहता है तो वो अपने प्रेम से जाएगा, अपने मन से जाएगा, वो अपने आप बढ़ेगा, अपने हिसाब से थोड़ी चलेगा। कंठ कवल पर नैंचर पर घटा, हृदय में आएगा तो वो उसके भाव से आएगा। अपन थोड़ी बड़ा से हाथ से लिया ऐसे कर दिया तो आ गया, नहीं, वो अपने आप आगे से आगे बढ़ेगा, फिर अमर देश में जाएगा। इसलिए महाराज के अनुभव कर लिया, अपने घट में अनुभव कर रहे हैं कमलों का। किसी का नाभि में ध्यान, किसी का त्रिकुटी में ध्यान, कोई होनकाल पार ब्रह्म है, कोई 3 लोक 3 ब्रह्म के 13 लोक में किसी का ध्यान, कोई शिला पर किसी का ध्यान लगता। कोई कह रहा मुझे सत्सबद ऐसे उड़ता हुआ नजर आता, किसी को ज्योति लोक का अनुभव, सबके अलग अलग अनुभव आते। कोई अगले जन्म में किसी संतों ने नाभि तक भजन किया, नाभि तक बाद में शरीर छूट गया तो वो नाभि से वो सत्सबद आगे बढ़ता कि भाई जहाँ तक अगले जन्म में संतों ने भजन किया, वही भजन करते करते त्रिकुटी में शब्द छूट गया तो वह अगले जन्म में वापिस आएगा तो महाराज के वो त्रिकुटी से सत्सबद शुरू होगा। तो महाराज के इस प्रकार जो अनुभव कर रहे हैं वो संजन भाई बहन और अमर देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्यों? महाराज के ये समय कहीं रुका नहीं, ये कोई कार्य कभी रुका नहीं कि ओ तो रस्तो बेरयो
निमक डील नहीं खाय। समो आया सुख राम के, क्रोड़ाई हंसा जाय। क्रोड़ाई हंसा जा, ये संत सामाचल आवे। सत जल क्रावे, स्नान अमर कपड़ा बन जावे। मर काया धाम रे, लेवे संत बधाय। ओ तो रस्तो बेरयो, निमक डील नहीं खाई। ये रास्ता तो बहरा है, कभी रुकने वाला नहीं, तो कभी रुका था, न कभी रुकेगा, न कभी रुक सकता। जो भजन करते हुए महाराज के सत्संग आता और जीव को 12 करोड़ों का अनुभव करा के 10वें द्वार की सदा समाधि में महाराज के 10वें द्वार खोल जन जाए, आगे बढ़े बधाई। अमर लोक में संत बधावे, अमर लोक में अनंत संतों का अकेला अनंत संत वहां पर अमर लोक के भगवंत, वहां जीवों का अपने जैसे सभी राम सनयों का जो इस मर्त लोक में बराबर केवलीय ज्ञान परमात्मा राम जी महाराज का नैन चने नाम की सता से भजन कर रहे हैं, उन संतों का वहां पर अमर लोक के भगवंत अमर लोक में इंतजार कर रहे हैं कि इतने सारे संत उस देश में आएंगे। तो महाराज की इस भक्ति से ये आज अपन को शरणा मिला, परम भाग्यशाली जीव है। समझ सभी राम सनई भाई बहन और महाराज के चरणों की रंज में है। सभी संजन, सभी भाई बहन महाराज की कृपा है। आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज की, उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और भी आगे हमारे संजन है, तो कहीं कहने में समझाने में कहीं त्रुटि रहे तो मुझे माफ करना। महाराज का ज्ञान है अथा अथंग अपार है, गुरु दरियाव समान, जिसका कोई वार पार नहीं। समुद्र में पानी कम हो सकता है, पर महाराज के ज्ञान का अथा का कोई वार पार नहीं है। तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं कि सुन जो मैं निर्दोष हूं, गाट बांध जैसे हो, तुम हर बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। मैं अब आगे परमादरणीय सीता जी से निवेदन करूंगा, आगे पधारिएगा, सत्संग लीजिएगा।